हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मई की गर्मी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का तापमान भी बढ़ रहा है। इस महीने ऐसे कई सारे स्मार्टफोन हैं जो मार्केट में दस्तक देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन स्मार्टफोन की झलक के साथ जो इस महीने धमाल मचाएंगे। इस वीडियो में हम उन स्मार्टफोन्स को कैटेगरी वाइज यानी प्राइस कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, अंडर 20,000, अंडर 30,000, ताकि आपको आसानी हो कि आपको कौन सा फोन खरीदना है। तो पहला फोन इस लिस्ट में है CMF का। अगर आपको पता होगा, CMF ये नथिंग का एक सब ब्रांड है, मतलब कस्टमाइज माई फोन जैसा, जहाँ पे आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल क्वालिटी का फोन मिलता है अंडर 20,000। CMF की खास बात ये है कि आपको उसमें बहुत सारे एक्सेसरीज मिलते हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको उसका बैक पैनल बदलना है तो आप अलग बैक पैनल खरीद के वो चेंज कर सकते हो। लैंडर लगाना है, स्टैंड लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब सारा एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलता है। वही CMF फोन इस बार CMF फोन 2 प्रो को लॉन्च कर रहा है। अब 2 प्रो में ऐसे क्या खास बात है जो उसके बाकी फ़ोन में नहीं है? तो 2 प्रो में आपको अच्छे कैमरा, एक डिसेंट प्रोसेसर मिलेंगे अंडर 20,000। 20,000 के ऊपर तो ये फ़ोन जाएगा नहीं, क्योंकि नथिंग का 3A ये 25,000 की रेंज में है। CMF फोन 1 15,000 की रेंज में उन्हें लॉन्च किया था, तो उन्हें अभी ये फ़ोन को 18-19,000 की रेंज में लॉन्च करना पड़ेगा, ताकि वो नथिंग 3A को ओवरशैडो ना करे। तो इस फोन की बात करें तो ये फोन आता है मीडियाटेक डेमेसिटी 7300 प्रो चिपसेट के साथ। इस फोन में आपको 6.2 इंच की ओलेड डिस्प्ले मिलती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस फोन में आपको 50 एमपी का वाइड अपेचर, 8 एमपी अल्ट्रा वाइड, 50 एमपी टेलीफोटो विद 2x जूम और 32 एमपी सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करती है 33 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग को। इस फोन में आपको एंड्रॉयड 15 बेस्ड नथिंग का OS अपडेट मिलेगा। इस फोन में आपको एक केस और एक ब्रिक भी मिलेगा, जो पिछले सीमे फोन में नहीं मिल रहा था। तो नथिंग ने इस फोन में ये एडिशन कर दिया। अगले फोन की प्राइस कैटेगरी है अंडर 30,000, और अगला फोन है उस कंपनी का जो हर महीने नया फोन लॉन्च कर रहा है, मोटोरोला। मोटोरोला ने पिछले ही महीने वाले अप्रैल मंथ में ही मोटो का स्टाइलस फोन लॉन्च किया था। उसके पहले उन्होंने फ्यूजन लॉन्च किया था। इस बार मोटो H60 प्रो को लॉन्च कर रहा है। अब हर एक फ़ोन के आगे प्रो क्यों लगा जा रहा है पता नहीं। अब वो प्रो कैमरा है, प्रो डिस्प्ले है, प्रो प्रोसेसर है, ये तो फ़ोन यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये फ़ोन आता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम चिपसेट के साथ। इसमें आपको 6.7 इंच के पी ओलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अगर कैमरा की बात करें तो ये फ़ोन आता है 50 MP वाइड कैमरा विच इज सपोर्टेड बाय सोनी LYT लेंसेज, 50 MP अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा, 10 MP टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड 50 MP सेल्फी कैमरा। इस फोन में आपको 50x AI जूम मिलेगा, यानी अगर आपने इस फोन में 50x जूम करके एक फोटो खींचा तो इसका AI प्रोसेसर उस फोटो को एनालाइज करेगा और उससे जिस तरह से उसे क्लियर बनने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ वहाँ से रेफरेंस लेके किसी और पुराने फोटो को देख के मतलब AI अपना तरीका यूज करके उस फोटो को क्लियर बनाएगा। ये AI फीचर फिलहाल तो हर एक फ़ोन में अवेलेबल मिल रहा है आपको, और हाई एंड फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सैमसंग की गैलेक्सी, जहाँ पे आप ज़ूम करके मून का फ़ोटो निकाल सकते हो। अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो ये फ़ोन आता है 6000 mAh सिलिकॉन बैटरी के साथ, जो सपोर्ट करता है 90 वॉट्स टर्बो चार्जिंग को, 15 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग को। अगर अपडेट की बात करें तो ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 15 बेस्ड हेलो मोटो UI अपडेट के साथ। इसी कैटेगरी में अगला फ़ोन है iQOO Neo 10। इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.78 LTPO AMOLED HDR पर डिस्प्ले मिलेगा विद 140 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 MP वाइड, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 16 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। ये फ़ोन आता है 6100 mAh लिथियम आयन बैटरी के साथ, जो सपोर्ट करता है 120 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग एंड रिवर्स वायर चार्जिंग को भी। ये फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ आ सकता है। इस फोन में आपको एंड्रॉइड 15 बेस्ड ओरिजिन OS 5 का अपडेट मिलेगा। अगला फोन है सैमसंग गैलेक्सी F56। इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये फोन आता है Exynos 1480 चिपसेट विच इज इक्विवेलेंट टू स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट, मतलब मीडियम परफॉर्मेंस फोन। इस फोन में आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कैमरा की बात करें तो ये फोन आएगा 50 प्लस 32 प्लस 2 MP प्राइमरी कैमरा और 50 MP सेल्फी कैमरा। ये फोन आएगा 5000 mAh लिथियम आयन बैटरी के साथ, जो सपोर्ट करेगा 45 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग को। इस फोन में आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलेगी। ये फोन आएगा एंड्रॉइड 15 या फिर One UI 7 अपडेट के साथ।
अगला फ़ोन है वन प्लस नॉट CE5। इस प्राइस पॉइंट पे ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोन है। इस प्रोसेस की बात करें तो ये फ़ोन आता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 8350 चिप्स के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस फ़ोन में आपको 50 MP वाइड, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 16 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। ये फ़ोन आता है 7100 mAh लिथियम आयन बैटरी के साथ। 7100 mAh की बैटरी मतलब एक बहुत ही बड़ी बैटरी है, ह्यूज बैटरी एट दिस प्राइस पॉइंट। ये फ़ोन सपोर्ट करता है 80 वॉट वायर्ड चार्जिंग को। इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 15 बेस्ड कलर OS 15 का अपडेट मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। अगर आपको लेना है, अगर आप सोच रहे फ़ोन लेने की, तो इस फ़ोन के रुक जाओ, मई के सेकंड वीक तक ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा और इसकी प्राइस पॉइंट अप्रॉक्स 27,000 28,000 की रेंज पे रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी वो प्राइस पॉइंट। अगला फ़ोन है पोको F7। प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 2 प्रोसेसर के साथ। इस फ़ोन में आपको 6.83 इंच की OLED LTPS डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये फ़ोन आता है 50 MP वाइड, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 20 MP सेल्फी कैमरा के साथ। इस फ़ोन में आपको 7550 mAh की बैटरी मिलेगी। 7550 mAh की बैटरी विच सपोर्ट्स 90 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग एंड 22.5 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग को। ये फ़ोन आएगा IP68 और 69 रेटिंग के साथ। अगर अपडेट की बात करें तो ये फ़ोन आएगा एंड्रॉयड 15 बेस्ड हाइपर OS 2.0 अपडेट के साथ। ये पोको F7 के साथ पोको F7 Pro और पोको F7 अल्ट्रा भी लॉन्च होगा। मतलब इस साल पोको 3 फ़ोन लॉन्च करेगा, 3 अलग प्राइस पॉइंट पे। पोको F7 लॉन्च होगा 29-30,000 की रेंज पे, 30 के अंदर रेंज होगा। पोको F7 Pro लॉन्च हो जाएगा 42,000 की रेंज में, 45,000 तक जाएगा और पोको F7 अल्ट्रा लॉन्च होगा 55-60 की रेंज में। प्रो और अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलिट की चिपसेट मिलेगी जो बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट फ़ोन है फ़ोन्स अंडर 40,000 की प्राइस कैटेगरी का और वहाँ पे फ़ोन लॉन्च हो रहा है Realme GT7 और GT70। अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन आता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 9400 प्लस चिपसेट के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.8 FHD प्लस BOE डिस्प्ले मिलेगा विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको सोनी IMX के लेंसेज मिलेंगे, 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 MP सेल्फी कैमरा। ये फ़ोन आता है 7200 mAh बैटरी के साथ। मतलब इस फ़ोन में भी आपको 7000 के ऊपर बैटरी मिलेगी। 7200 mAh बैटरी जो सपोर्ट करती है 100 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग को। ये अपडेट की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 15 बेस्ड Realme का UI 6.0 कस्टम स्किन मिलेगा। अगला फ़ोन है नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी का, मतलब अंडर 50,000 और ये फ़ोन है OnePlus 13 T। अब ये फ़ोन एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है, दिखने में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ख़ास है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप्स के साथ। इस फ़ोन में आपको 6.32 LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 MP वाइड, 50 MP टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम और 8 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6260 mAh की बैटरी मिलेगी, लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो सपोर्ट करेगी 80 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग और 5 वॉट्स रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को। ये फ़ोन आएगा एंड्रॉयड 15 बेस्ड कलर OS 15 अपडेट के साथ। तो अगर आपको नया फ़ोन लेना, आपकी प्राइस पॉइंट अंडर 50,000 की है, 48-49,000 की है, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर चूज़ कीजिए। OnePlus 13T बेहतरीन फ़ोन है। नेक्स्ट फ़ोन बात करें तो नेक्स्ट फ़ोन है, नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी वाला फ़ोन है। मतलब अबाव 50,000 बोले तो ये दोनों फ़ोन अप्रॉक्स 80-90,000 की रेंज में आ सकते हैं। पहला फ़ोन इस लिस्ट में है मोटो Razr 60। मोटो इस बार बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करे, जैसे मैंने कहा था इस यहाँ पे भी मई मंथ में उसके 2 फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। जो मैंने पहले कहा था H60 लॉन्च होने वाला है, अब यहाँ पे मोटो Razr 60 लॉन्च होने वाला है। मोटो Razr मोटो का एक बहुत ही बेहतरीन फोल्डेबल फ़ोन है। अगर उसकी चिपसेट की बात करें तो ये फ़ोन आएगा स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट के साथ। ये फ़ोन आएगा 2 डिस्प्ले के साथ, मतलब एक फोल्डेबल डिस्प्ले है और एक कवर डिस्प्ले है। तो फोल्डेबल डिस्प्ले जो है तो 7 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले है विच इज़ LTPO AMOLED 160 हर्ट्ज डिस्प्ले है और जो सेकंड डिस्प्ले विच इज़ द कवर डिस्प्ले वो 4 इंच का LTPO AMOLED 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 MP वाइड, 50 MP अल्ट्रा वाइड और 50 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। इस फ़ोन में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलेगी जो बहुत ही छोटी है। अभी हमने 6000-7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी की बात करते-करते 4700 इज़ क्वाइट छोटा देखा जाए तो,
बट अगेन फोल्डेबल फ़ोन के कैटेगरी में ज़्यादा बड़े फ्लिप फ़ोन की कैटेगरी में, टू बी फ्रैंक, ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं आती। फोल्डेबल होता है तो ज़्यादा बड़ी आ सकती है, फ्लिप्स में स्पेस भी छोटा होता है तो ज़्यादा बड़ी बैटरी वो प्लेस नहीं कर सकते। तो बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करेगी 68 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग, 30 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट्स रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को। ये फ़ोन आ सकता है 68-69 रेटिंग के साथ। मेक सीइंग कि ये फोल्डेबल फ्लिप वाला फ़ोन है, तो इसमें ऑब्वियसली वाटर रेटिंग और डस्ट रेटिंग आपको मिलेगी, तो 68-69 रेटिंग आपको मिल ही सकती है इस फ़ोन में। ये फ़ोन है एंड्रॉयड 15 या फिर मोटो का एंड्रॉयड 15 बेस्ड मोटो यूआई अपडेट के साथ। इस फ़ोन की प्राइस पॉइंट देखा जाए तो ये फ़ोन फ्लिपेबल फ़ोन है और मार्केट में ऐसे फ़ोन 1 लाख के रेंज पे अवेलेबल है, तो मोटो का ये फ़ोन भी 1 लाख 1 लाख 10 के रेंज पे अवेलेबल होगा। इसके कलर ऑप्शंस भी हमें उनके प्राइमरी कलर जैसे ग्रीन और मरून, ब्लैक, ब्लू वही हमें दिख सकते हैं। लेट्स सी कैसे फ़ोन को लॉन्च करते हैं, कौन से कलर ऑप्शन लॉन्च होते हैं, उसमें क्या-क्या हमें अलग फीचर मिलते हैं। फ़ोन लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। अगली फ़ोन की बात करें तो अगला फ़ोन है सैमसंग S25 एज, और इस फ़ोन की खासियत ये है कि ये सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन होने वाला है। इसकी प्रोसेसर की बात करो तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट के साथ। इसमें आपको 6.66 एमोलेड की एफएचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये फ़ोन आएगा 200 एमपी वाइड, 12 एमपी अल्ट्रा वाइड और 10 एमपी सेल्फी कैमरा के साथ। अगर बैटरी की बात करें तो ये फ़ोन आता है 3900 एमएच बैटरी के साथ। जैसे मैंने कहा था ये फ़ोन बहुत ही स्लिम फ़ोन है, तो स्लिम फ़ोन में आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी, पर फिलहाल तो इस फ़ोन में आपको 3900 एमएच की बैटरी मिलेगी, जो सपोर्ट करती है 25 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग को। ये फ़ोन आएगा एंड्रॉयड 15 बेस्ड यूआई 7 अपडेट के साथ। इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको 85, 90, 92,000 की रेंज में या फिर 95,000 की रेंज में लॉन्च होगा। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो और नए-नए फ़ोन के लॉन्चेस मैं कवर करते रहूँगा, आपके साथ सामने लाते रहूँगा, और अगर जैसे कोई नया फ़ोन लॉन्च होगा तो उसकी भी मैं अपडेट आपको देते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। थैंक यू।